हेलो स्टूडेंट्स, आपका वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल टेक पावर में। और हम लोग मैग्नेटिक सर्किट के बारे में पढ़ रहे थे। ये लिखा है मैग्नेटिज्म यानी चुंबकत्व के बारे में पढ़ रहे थे, तो अब इसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं। चलिए, आज हम पढ़ेंगे फेरोमैग्नेट क्या होता है और पैरामैग्नेट क्या होता है, डायमैग्नेट क्या होता है। कुछ डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, उनके बारे में जानेंगे। तो चलिए इसको स्टार्ट कर रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इसको बोलते हैं लोह चुंबकीय पदार्थ। चुंबकीय पदार्थ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल यानी लोह चुंबकीय पदार्थ हिंदी में। अब देखिए, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल वे मटेरियल होते हैं जो कि क्या होता है कि जैसे कि आपका निकल हुआ और आयरन हुआ, कोबाल्ट हुआ, अगर हम इन मटेरियल को किसी चुम्बक के पास या चुंबकीय क्षेत्र के पास जहाँ मैग्नेटिक फील्ड होगी वहाँ पे ले जाएंगे तो ये तेजी से अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल बोलते हैं। इसकी वे पदार्थ जिन्हें चुंबकीय क्षेत्र में वे पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर पिरवल से चुंबकित हो जाते हैं। यानी चुंबकीय क्षेत्र को रखेंगे यानी मैग्नेटिक फील्ड में तेजी से चुंबकित हो जाते हैं। यानी चुंबक मतलब प्रबलता से चुंबकित हो जाते हैं, यानी अट्रैक्ट हो जाते हैं, चुंबकित हो जाते हैं। इन्हें फेरोमैग्नेटिक मटेरियल बोलते हैं। इन्हें फेरोमैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं। और पदार्थों के इस गुण को क्या कहते हैं, फेरोमैग्नेटिज्म क्या बोलेंगे, फेरोमैग्नेटिज्म मटेरियल। फेरोमैग्नेटिज्म मीन्स क्या होता है कि देखो, इनको हिंदी में देख लेंगे, इंग्लिश में लग गया आप लोगों को दिक्कत हो जाएगी। लोहे चुंबकत पदार्थ, ये हिंदी में लिख दिया, लोह चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। ये डेफिनेशन होगी पूरी। वे पदार्थ यानी चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर प्रबलता से यानी प्रबल से चुंबकित हो जाते हैं। इन्हें फेरोमैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं। और पदार्थों के इस गुण को यानी जो पदार्थों की ये प्रॉपर्टी है ना, उसको क्या बोलते हैं, फेरोमैग्नेटिज्म मटेरियल यानी लोह चुंबकत कहते हैं, लोह चुंबकत पदार्थ कहते हैं। अब इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल भी देख देते हैं हम यहाँ पे। एग्जाम्पल आप निकल ले सकते हैं, कोबाल्ट आयरन, निकल कोबाल्ट आयरन, ये इसके एग्जाम्पल हैं। तो इस यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कि कंपटीशन में या आपके जो थ्योरेटिकल एग्जाम होते हैं ITI में, उसमें क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है। और आप लोगों को यहाँ पे एग्जाम मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में क्या देंगे, आपको 4 ऑप्शन दे देते हैं। जैसे आपको यहाँ पे दे दिया निकल दे दिया, अब कोबाल्ट ये हटा दिया, और यहाँ से जैसे आपको ये दे दिया निकल दे दिया, यहाँ पे निकल हो गया आपका एक ऑप्शन।
फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में, और यहाँ पे आपका वो दे दिया, क्या बोलते, सॉरी, कॉपर दे दिया, एल्युमिनियम दे दिया और जेडन दे दिया। अब वो पूछेगा आपसे कि बताइए इनमें फेरोमैग्नेटिक मटेरियल कौन सा है। जब आपको क्लियर पता होगा तभी तो आप टिक कर पाओगे। तो ये है आपका, तो यहाँ पे टिक लगा देंगे आप। ऐसे क्वेश्चन पूछता आपसे, थोड़ा इसको ध्यान रखना चाहिए प्रॉपर्टी को। चलिए अगला देखते हैं। पैरामैग्नेटिक मटेरियल, पैरामैग्नेटिक मटेरियल, पैरामैग्नेटिक मटेरियल, इसको बोलते हैं हम अणुचुंबकी, अणुचुंबकी पदार्थ। ये अणुचुंबकी पदार्थ होते हैं। तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। वे पदार्थ जिन्हें चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर बहुत कम चुंबकित होते हैं। ये चुंबकित तो होते हैं, बट जो हमारा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल था उसकी अपेक्षा कम होते हैं, यानी बहुत कम होते हैं, यानी नामात्र के होते हैं चुंबकित, बहुत कम चुंबकित होते हैं। पदार्थों के तुम चुंबकित, तो इन्हें बोलते क्या बोलते हैं, इन्हें बोल देंगे पैरामैग्नेटिक मटेरियल, पैरामैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं। और पदार्थों के इस गुण को क्या बोलते हैं, अणुचुंबकीय पदार्थ, यानी अणुचुंबकीय क्या बोले, अणुचुंबकत पदार्थ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अणुचुंबकत। हिंदी में लिख दे रहा है इस बार आपको, अणुचुंबकत पदार्थ कहते हैं। देखिए क्या होता है, कहीं मैग्नेटिक फील्ड होगी और अगर हम इस पदार्थ को ले जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड में क्या करेंगे, ये चुंबकित होंगे, बट ये क्या होंगे, बहुत कम होंगे, यानी बहुत ही कम मात्रा में होंगे। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, यहां से ले सकते हैं। स्टूडेंट लाइट चली गई, यहां से लेंगे हम क्या एग्जाम्पल, एल्युमिनियम, प्लेटिनम ले सकते हैं यहाँ पे, और ऑक्सीजन भी ले सकते हैं। क्या ऑक्सीजन, वो भी ले लेंगे। तो इसको हिंदी में लिख दे रहा हूं आप लोगों को, देखिए एग्जाम्पल, एल्युमिनियम, प्लेटिनम और ऑक्सीजन। ये क्या एग्जाम्पल, जैसे मैंने आपको विकल्प बताया था पिछली बार, अभी लोह चुंबकत में सेम विकल्प वैसे इसका भी रहेगा। लाइट की प्रॉब्लम हो रही है, आपको कम दिख रहा होगा, एक मिनट। अब डालते हैं डायामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक मटेरियल, इसको बोलते हैं हम प्रतिचुंबकीय पदार्थ, हिंदी में प्रतिचुंबकीय पदार्थ, इसको प्रतिचुंबकीय पदार्थ बोलते हैं।
अब ये क्या होते हैं, देखिए वे पदार्थ जिन्हें चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर ये चुंबकित नहीं होते, ये चुंबकित नहीं होते। और हमको चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तो ये चुंबकित नहीं होते। कई मैग्नेट फील्ड बने होगी और इन पदार्थों को हम रखेंगे वहां पे तो ये चुंबकित नहीं होंगे। तो ये क्या हो गए, चुंबकित नहीं होते हैं, इन्हें चुंबकित नहीं होते हैं। इसको या इनको लिख लो, डेफिनेशन अपने शब्दों में लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, जिसलिए आपको इजीली समझ में आ जाए बस वैसे लिख लो। इनको डायमैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं, इनको डायमैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं। और इस या इन पदार्थों के गुण को क्या कहते हैं, प्रतिचुंबकत कहते हैं, प्रतिचुंबकत पदार्थ कहते हैं। एग्जाम्पल में ले सकते हैं आप, कौन से हो जाएंगे, सोना, चांदी, कॉपर, जिसको तावा बोलते हैं, तावा, यानी ये एग्जाम्पल हो जाएंगे आपको। ये कौन से हैं, ये प्रतिचुंबकीय पदार्थ हैं। स्टूडेंट लाइट नहीं आ रही, प्रॉब्लम हो रही हो आपको, सही से दिख नहीं रहा होगा, और मेरे हिसाब से लेक्चर को ड्रॉप करते हैं यहीं पे। यहां डिवाइड कर देते हैं। मैग्नेट सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट, ये मैग्नेट सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट, इसको बोल देते हैं हिंदी में लिख दें चुंबकीय परिपथ, इसको बोल देते हैं वैद्युत परिपथ। चुंबकीय परिपथ, विद्युत परिपथ। अब देखिए इसमें रिलेशन क्या होता है, मान थोड़ा इसको दिख रहा है ना, चलिए देखिए अब इसमें क्या होता है, जैसे इसमें रेजिस्टेंस होता है, जैसे इलेक्ट्रिक सर्किट में रेजिस्टेंस होता है। अब यहां देखते हैं, ये आपका रेजिस्टेंस हो गया, R बराबर क्या होता है, रो L/A हो गया। ये इलेक्ट्रिक सर्किट में रेजिस्टेंस क्या करता है, रेजिस्टेंस हमारा क्या करता है, करंट फ्लो का अपोज करता है। अगर किसी सर्किट में करंट फ्लो हो रही होगी तो रेजिस्टेंस करेगा, उसको अपोज करेगा। ऐसे यहां देखिए ये एस है, इसको रिलक्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, रिलक्टेंस। इसको बोलते हैं रिलक्टेंस, इसको रिलक्टेंस बोलेंगे, इसको रेजिस्टेंस बोलेंगे। जो हमारा रिलक्टेंस होता है ये क्या होता है, जैसे होता है सेम वैसे ही होता है। ये क्या करते, जो हमारा मैग्नेटिक सर्किट होता है उसमें फ्लक्स जो सेटअप होता है, तो फ्लक्स जो सेटअप होता है उसका अपोज करता है, यानी उसको फ्लक्स को सेटअप नहीं होने देता।
तो ये करेगा, इसका होता है L/μ0 μr a होता है। तो ये करेगा, ये करा मतलब ये फ्लक्स सेंटर क्या करेगा, अपोज करेगा। अब देखिए जैसे यहाँ पे फ्लक्स होता है फाई, इसको फ्लक्स बोलते हैं, ये फ्लक्स फाई होता है, यहाँ पे आपकी एम्पियर करंट हो जाएगी। आपकी इलेक्ट्रिकल सर्किट में जिस प्रकार करंट फ्लो होती है वहां पे हमारा ये फ्लक्स होता है, किसमें, मैग्नेटिक सर्किट में। बट इसमें क्या है कि जो आपका फ्लक्स होता है, फ्लक्स फ्लो नहीं होता, फ्लक्स आपका सेटअप होता है, ये फ्लो नहीं होता, ओनली करंट आपकी फ्लो होती है इस सर्किट में। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, जैसे यहाँ पे आपका होगा MMF, इसको बोलते मैग्नेटिक मोटिव फोर्स, इसको बोलते हैं हिंदी में चुंबकीय वाहक बल, इसको क्या बोलते हैं, EMF, इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं विद्युत वाहक बल। ये किसमें, ये है इलेक्ट्रिक सर्किट में और ये आपका मैग्नेटिक सर्किट में। अब यहां से एक फॉर्मूला बन सकता है आपका, यहां पे होता है I बराबर क्या होता है, B/R होता है। अब देखिए यहां से क्या बन जाएगा आपका, I बराबर ये फाई बराबर MMF रिलक्टेंस, ये आ जाएगा, यानी ये फॉर्मूला बन जाएगा आपका यहाँ से। तो स्टूडेंट अभी क्लास को हम ड्रॉप करते हैं, क्लास को कल कंटिन्यू करेंगे क्योंकि लाइट नहीं आ रही है और आप लोगों को प्रॉब्लम हो रही होगी यहाँ पे क्योंकि रोशनी बहुत कम है। चलिए तो इसको यहीं पे ड्रॉप करते हैं, कल कंटिन्यू करेंगे।